औरत इंतकाल कर जाए, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, क्या उसे गैर महरम मर्द देख सकता है? बराए करम हदीस के हवाले से जवाब मरहमत फरमाएं। देखिए, हदीस में तो कोई ऐसी वजाहत मेरे इल्म में नहीं है कि अल्लाह के नबी की अलग से कोई हदीस हो कि मैयत अगर औरत की है तो उसको देखा जाए या ना देखा जाए, इसके ताल्लुक से तो हदीस नहीं है। हाँ, जिंदगी के बारे में हदीसें मौजूद हैं कि जिंदगी में औरत को गैर महरम से पर्दा करना है। अब बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि शहवत का जो ताल्लुक होता है वो जिंदगी से होता है। अब एक औरत मर चुकी है तो अगर हमारी कोई वो रिश्तेदारी की औरत है तो हम देख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, बिला वजह न देखा जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी थी और हमारी रिश्तेदारी में है तो देख सकते हैं। कुछ उलमा का ये मौकिफ है। लेकिन बहरहाल अगर वो गैर महरम औरत है और मर चुकी है, इंतकाल हो चुका है, तो देखने का ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। तो जो गैर महरम है उसको देखने से परहेज किया जाए। हाँ, जो महरम है, हमारी खाला है, हमारी जो है नानी है, हमारी दादी है, हमारी फूफी है, हमारी भांजी है, भतीजी है, जो भी हमारी महरम रिश्तेदार है, उसको तो हम जिंदगी में भी देख सकते हैं, मरने के बाद भी देख सकते हैं। लेकिन जो गैर महरम है, मरने के बाद भी हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, अगरचे बाज़ उलमा ने इसकी इजाजत दी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और एक सवाल ये आया है, घर से बाहर कमाने जाता है तो ऐसी सूरत में वालिदैन की खिदमत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, जबकि सास ससुर की खिदमत करना औरत का हक नहीं है इस्लाम में। देखिए, मैं बार बार ये बात बोल चुका हूं कि हर चीज कानून के डंडे से नहीं मनवाई जाती। जो औरतें ये कहती है कि सास ससुर की खिदमत हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है, ऐसी औरतों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको शॉपिंग कराना और बरेली का झुमका दिलाना और बड़े बड़े नैनीताल में जाके आपको घुमाना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है। वहां तो आप ये नहीं कहते साहब कि जितना किताब में लिखा है और जितना हक आपके ऊपर हमारा हक है, उतना ही आप हक अदा कीजिए। तो सास ससुर आपके शौहर के माँ बाप, जिस तरीके से शौहर को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, उसी तरीके से शौहर के सास ससुर की भी जो जायज खिदमत है, जो आप कर सकती है, वो कीजिए। अब एक बूढ़े माँ बाप है और बीवी ये कहे कि साहब हमारे जिम्मे सास ससुर की खिदमत नहीं है, और वो बूढ़े माँ बाप बेचारे 70 साल का बूढ़ा और 70 साल की बुढ़िया वो खाना पका के 2 रोटी खाए, ऐसी औरत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस औरत को ये सोचना चाहिए कि उस सास ससुर की जगह उसके अपने सगे माँ बाप होते तो क्या वो ये गवारा करती कि उसकी माँ बैठ के रोटी पकाए और तब खाए? वहां तो वो ना गवारा करती। तो जैसी आपकी माँ है और जैसे आपका बाप है, आपके सास ससुर भी तो आपके शौहर के माँ बाप हैं। लिहाजा यहाँ ये कहना कि हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है। अगर शौहर कमाने परदेश गया है, आपके लिए गया है, वो चाहता इसी धौरा टांडा में यही इसी इलाके में रहता, 4 पैसा कम कमाता, मगर वो बाहर जाके कमा रहा है ताकि आपको एक अच्छी जिंदगी दे। लिहाजा उसकी गैर मौजूदगी में आप उसके सास ससुर की जो वाजिब खिदमत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गैर जरूरी खिदमत करें, जो वाजिब खिदमत है वो आप करें, और उसमें ये दलील न दे कि हमारे जिम्मे वाजिब नहीं है। क्या नमाज जनाजा के लिए वजू करना जरूरी है? क्या सही हदीस के हवाले से साबित है? जी हाँ, जनाजे की नमाज भी तमाम नमाजों की तरह एक नमाज है, और नमाज बगैर वजू के, बगैर तहारत के नहीं होती है। जनाजे की नमाज के लिए भी वजू जरूरी है, बगैर वजू के आप नहीं पढ़ सकते। क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में कभी ज़कात अदा की है? सही हदीस के हवाले से बताएं। मेरे ख्याल से अल्लाह के रसूल के पास कभी इतना माल आया ही नहीं कि आपके ऊपर ज़कात का, कभी आपने इतना माल स्टोर ही नहीं किया। ज़कात का अपना एक निसाब है कि इतना माल आपके पास हो तब आपको उसकी ज़कात देना है। और दूसरी बात ये कि हर मामले में ये कहना कि रसूल ने ऐसा किया कि नहीं किया, भाई रसूल ने कह दिया ना, रसूल के करने से ज्यादा रसूल का कह देना काफी है। रसूल का कौल हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है, अमल से बड़ी दलील कौल होता है। और अल्लाह के रसूल की बहुत सारी हदीसें हैं कि हमें अपने माल की ज़कात निकालना चाहिए। लिहाजा ये सवाल जो है ये बेमाना सवाल है और इस तरीके का सवाल हमें नहीं करना चाहिए। मुझसे एक साहब ने सवाल किया कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कहते हैं कि हुजूर इंतकाल फरमा गए, तो आप ये बताइए कि जब हुजूर को मेराज शरीफ हुई तो आपने बैतुल मुक़द्दस जाकर तमाम नबियों की इमामत फरमाई, फिर अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज की, तो जब आप लौट कर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से आपने कहा कि अल्लाह के पास वापस जाओ और नमाज की तकलीफ कराओ। कहने का मकसद यह है कि उसने कहा
कि जब तमाम नबी और मूसा तो मरने के बाद जिंदा रहे और हमारे रसूल इंतकाल फरमा गए, ये बात हमारी समझ नहीं आती। किसने आपसे कहा कि सारे नबी जिंदा हैं? जो अकीदा कुरान और हदीस से साबित है वो ये है कि जिंदगी में सबको मरना है और नबियों को भी मौत आई, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी 63 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपके ऊपर भी मौत तारी हुई और आपने भी इंतकाल फरमाया। अब जहां तक मेराज का वाकया है, मेराज का वाकया उसका ताल्लुक आलम बरज़ख से है। ये जितने अंबिया इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह ताला के पास वो आलम बरज़ख में है, और अगर हम रियल भी मान लें कि रियल में अल्लाह ताला ने उनको बैतुल मुक़द्दस में उतारा और अल्लाह के नबी ने उनकी इमामत कराई, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, लेकिन ये अकीदा कि वो जिंदा है इसकी कोई दलील नहीं है। सारे अंबिया पर मौत आई है, हमारे प्यारे नबी भी अपनी हयात मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के पास जा चुके हैं। हाँ, मरने के बाद की जो जिंदगी होती है जिसको बरज़खी जिंदगी कहते हैं, वो हर मोमिन को नसीब होगी, वो नबियों को भी नसीब हो रही है, और अल्लाह ताला अपने नबियों को वो जिंदगी बहुत आला पैमाने पे अल्लाह ने दे रखी है। और नबियों को एक खास मकाम ये भी हासिल है कि उनकी जो बॉडी है कब्र में, उसको कब्र की मिट्टी नहीं खाती है। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है कि अंबिया के जिस्म को अल्लाह ताला ने मिट्टी पर हराम कर दिया, मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकती है। तो ये चीजें साबित हैं, लेकिन ये कहीं से कोई सबूत नहीं है कि वो जिंदा है। और जो बाज उलमा ने और हमारे इसी बरेली के एक आलिम साहब ने अपनी किताब में यहाँ तक लिख दिया कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा हैं और अपनी बीवियों से मिलते भी हैं, नौजुबिल्लाह, तो ये बिल्कुल बकवास बात है, गलत बात है और बेसलेस बात है, इसकी कोई दलील नहीं। अगर कोई अहले हदीस लड़की किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करने लगे या किसी मुशरिक से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम क्या तालीम दे रहे हैं अपनी बच्चियों को, क्या तरबियत दे रहे अपनी बच्ची को। अगर एक अहले हदीस घर की लड़की ऐसा कर रही है तो फिर ये पूरे हमारे तालीम और तरबियत के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है कि हमने क्या तालीम दी है अपने बच्चों को। और मैं अपनी माओ से कहना चाहूंगा, ये बड़ा नाजुक दौर है, आपकी लड़की कमरे में रह रही है और इंस्टाग्राम पर वो किससे किससे बातें कर रही है आपको नहीं मालूम। इसलिए बहुत नाक कान आंख दिल दिमाग सब खुला रखिए, और लड़की कहां जा रही है इस पर नजर रखिए। लड़की स्कूल से टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही है, नजर रखिए। लड़की के मोबाइल पर रिचार्ज आपने नहीं कराया, किसने कराया, आपकी जिम्मेदारी, आप नजर रखिए। ये हमारी लापरवाही, हमारी कोताही है। और जब पानी सर से ऊंचा होता है तब हम कहते हैं साहब ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ये कोई एक दिन में नहीं होता है, ये लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। और आप यकीन करें, ये मोबाइल की दुकानों पर जहां हमारी कौम की बच्चियां रिचार्ज कराने जाती हैं, ये जहां पर उनके नंबर नोट होते हैं, बाकायदा पूरी एक टीम है जो मुसलमान लड़कियों का नंबर हासिल करती है और उनसे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है और उसको अपने जाल में फंसाती है, और वो टारगेट रखती है कि हमें हर साल में इतनी लड़कियों को फंसाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसान शैतान की चाल के आगे बहुत कमजोर है, इसलिए हमें अपनी लड़कियों को ऐसी मजबूत तालीम देनी चाहिए, ऐसी उनको हमें तरबियत देनी चाहिए कि कोई लाख उनको बहलाए फुसलाए, वो खबरदार ऐसा ना करे। और अगर कोई मुसलमान लड़की ऐसा कर लेती है तो हमें उसको रिस्क्यू कराने की कोशिश करना चाहिए। हमें पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़की वापस आ जाए, इस्लाम पर आ जाए। इस बुनियाद पर उसके पूरे घर का बाइकआउट करना, उसके बाप को जलील करना, उसके पूरे घर को जलील करना, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हम उस लड़की को जिस तरीके से मुमकिन हो हम उसको बचाने की कोशिश करें। सिर्फ दुनिया में उसकी इज्जत नहीं बर्बाद हो रही है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर उसी हालत में वो लड़की मर गई, शिर्क की हालत में मर गई, तो वो लड़की जहन्नम की आग में जाएगी। इसलिए अगर अहले हदीस घर की लड़की है तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और हमें इस मसले का हल निकालने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने बच्चों देखिए, एक मसला ये पूछा गया है कि ईदैन की नमाज में जो तकबीरात ज़वायद होती हैं, पहली रकात में 7 तकबीर ज़ायद होती है, दूसरी में 5 तकबीर जो ज़ायद होती है, उस पर रफुल यदैन करने न करने का जो मसला है, मुझे यहाँ मालूम हुआ कि धौरा टाडा में जो रिवाज है कि उस तकबीर के साथ रफुल यदैन होता है। तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि ये एक इख्तलाफी मसला है
और उलमा में दोनों मौकिफ हैं। बहुत सारे उलमा उन तकबीरात ज़वायद पर रफ़ुल यदैन करने के कायल हैं और बहुत सारे उलमा ना करने के कायल हैं। दोनों के पास अपने दलाइल हैं और वो दलाइल इतने कमजोर भी नहीं है कि हम किसी एक मौक़िफ़ को पूरी तरीके से गलत करार दें। तो इस मसले को कोई झगड़े और इख्तिलाफ का इशू ना बनाए। अगर आपके इलाके में किसी एक चीज पर आपके उलमा का अमल है तो आप उनसे उलमा से उस मसले की तहकीक कीजिए, लेकिन उस मसले को किसी झगड़े का और किसी फितने का सबब न बनाएं। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जिससे नमाज की दुरुस्तगी और अदम दुरुस्तगी का मसला है। जनाजे की नमाज में भी आप देखें, हरम में आप अगर जाते हैं तो वहां देखते होंगे एक तरफ सलाम फेरने का रिवाज है। हमारे इंडिया में दोनों तरफ सलाम फेरने का रिवाज है, हदीस से दोनों का सबूत मिलता है। अब चूंकि हमारे यहाँ दोनों तरफ सलाम फेरने का आम तौर से रिवाज है, अब जहां इस तरीके पर अमल है वहां बिला वजह हम एक तरफ सलाम फेरेंगे तो एक नया मसला खड़ा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है जो दूसरे मसलब के लोग हैं वो जनाजे की नमाज में ही मसला खड़ा कर दे। तो जहां जवाज की सूरत मौजूद है और वो शक्ल भी हदीस से साबित है, वहां हमें बहुत सख्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये इस सिलसिले में मेरा मौक़िफ़ है। मजीद इस तरीके के मसाइल में आप अपने इलाकाई उलमा से रुजू करें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।